तत्वज्ञ पुरुष धारणा के लिए वर्णन करते हैं कैसे भगवान है सब कुछ। बोले जो भगवान का विराट रूप है, तलवे में पाताल लोक, तलवे से पाताल प्रकट हुआ, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल लोक, गुल्फ एड़ी के ऊपर की जो जगह है उससे महातल, ये नीचे है पृथ्वी के, और पैर के पिंडे तलातल। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल लोक, जांघें वितल, दो जांघें इसलिए वितल और अतल, पेंडु भूतल, और उनके नाभि रूप, ये जो भूतल है ये पेंडु, नाभि रूप आकाश, नाभि से आकाश, छाती से स्वर्गलोक, गले से महरलोक, मुख से जनलोक, ललाट में तपोलोक, शास्त्र सिर वाले भगवान के मस्तक पर ब्रह्मलोक विराजमान। विराट भगवान इतने बड़े हैं, उन्हीं से सारे लोग घिरे हुए। जितने भी इंद्रादि देवता वो सब भुजा में, जितनी भी दिशाएं वो सब कान से, जितने भी शब्द वो सब श्रवणेंद्री से, अश्वनी कुमार नासिका के छिद्र से, गंध घ्राणेंद्री और धधकती हुई अग्नि की ज्वाला भगवान के मुख से, भगवान के नेत्र से अंतरिक्ष और नेत्र से ही सूर्य और देखने की शक्ति ये प्रकट हुई। दोनों पलके खुलना और बंद होना, इन्हीं में इसी से सृष्टि का लय और रचना होती है, इसी से रात और दिन का विभाग प्रकट हुआ। भ्रू विलास मात्र से ये सब रचना होती है और नष्ट हो जाती है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। भगवान के तालु से जल का प्रादुर्भाव और रस का प्रादुर्भाव हुआ, और वेदों को भगवान की श्वासों से प्रादुर्भाव, जाकी श्वास वेद श्रुति चारी। यमराज का प्रादुर्भाव भगवान की दाढ़ों से हुआ। सब प्रकार की आसक्ति दांत से प्रकट हुई, और जगन मोहिनी माया का प्रादुर्भाव मुस्कान से हुआ, और ये अनंत सृष्टि एक कटाक्ष से प्रकट हुई विराट भगवान के। ऊपर के ओठ से लज्जा, नीचे के ओठ से लोभ, छाती से धर्म, पीठ से अधर्म भगवान के प्रकट हुआ। प्रजापति जनेन्द्री से प्रकट हुए, मित्रावरुण भी वहीं से, समुद्र भगवान की कोख से, बड़े बड़े पर्वत भगवान की अस्थियों से, विराट पुरुष की नाड़ियों से नदियां, रोम से वृक्ष, जितने वृक्ष सब कुछ विराट भगवान ही बने हुए हैं। प्रबल वायु भगवान के श्वास खींचने और छोड़ने से, भगवान की चाल ही से काल प्रकट हुआ, इसलिए उनकी चाल कोई जान नहीं सकता। भगवान की चाल से ही गुण प्रकट होकर चक्कर लगा रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और चाल चलने से ही कर्म का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के केश से बादलों का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान के वस्त्र से संध्या का प्रादुर्भाव हुआ। महात्माओं ने मूल प्रकृति को भगवान के हृदय से प्रकट हुआ बताया। मूल प्रकृति ब्रह्म और मूल प्रकृति, फिर त्रिगुणात्मिका प्रकृति, फिर महातत्व, फिर अहंकार, जिससे सृष्टि प्रकट होती, वो मूल प्रकृति भगवान के हृदय से प्रकट हुई। सब विकारों का खजाना मन, सब विकारों का खजाना मन भगवान से प्रकट हुआ, उसी से चंद्रमा प्रकट हुआ। भगवान के चित्त से महातत्व का प्रादुर्भाव हुआ।
भगवान के अहंकार से रुद्र भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के नखों से घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी इनका प्रादुर्भाव हुआ। वन में रहने वाले मृग, पशु, जितने भी पक्षी, जितने भी, ये सब कटि प्रदेश से प्रकट हुए। तरह तरह के पक्षी, उनकी अद्भुत रचना कौशल, ये सब कटि प्रदेश से। भगवान की बुद्धि से स्वयंभू मनु प्रकट हुए और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान बने। गंधर्व, विद्याधर, चारण, अप्सराएं, षडज, समस्त स्वर, समस्त गीत, स्मृति, दैत्य, ये सब भगवान के वीर से प्रकट हुए। सप्तम धातु भगवान का ये विराट स्वरूप है। सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को अनेक रूपों में देखता है, पदार्थ भी वही, व्यक्ति भी वही, कुछ और नहीं, केवल वही स्वाप्निक। ऐसे ही ये सब स्वाप्निक है। विराट भगवान ने जो पैदा किया माया के द्वारा, ये सब स्वाप्निक है। इसमें सत्य केवल भगवान है। जो इसमें रम जाता है उसका अधापतन हो जाता है। इस रचना में जो रम जाता है उसका अधापतन हो जाता है, दुर्गति को प्राप्त होता है।